नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठक आज बैठ रहल। बैठक दोपहर 3 बजे च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान में बैठी। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित नेता सब आंतरिक छलफल में पार्टी के घोषणा पत्र आ अंतरिम विधान तैयार। कक्षा 12 के परीक्षा भौतिक उपस्थिति में ही करला संसदीय समिति के निर्देशन। दशैं पहले ही परीक्षा लेवे के मंत्रालय के तैयारी। अफगानिस्तान के सत्ता कब्जा कैल तालिबान द्वारा राष्ट्रपति घानी आ उपराष्ट्रपति सालेह के देश लौटेला आग्रह। स्वदेश लौटला पर भव्य स्वागत करे के कहना। आ नेपाली क्रिकेट टोली ओमान प्रस्थान। ओमान आ अमेरिका से त्रिकोणात्मक क्रिकेट सीरीज खेली। अब पूरा समाचार। नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठक आज बैठ रहल बा। आज सवेरे 11 बजे खातिर बोलावल बैठक दोपहर 3 बजे बैठे के भइल बाटे। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सोमवार के एमाले के तेसर धार के नेता सबसे 10 बुधे सहमति कार्यान्वयन करे के प्रतिबद्धता व्यक्त कैला बाद आज स्थायी कमिटी के बैठक बोलावल गइल ह। ललितपुर के च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान के भवन में बैठक दोपहर 3 बजे बैठे के बतावल गइल बा। कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ आंतरिक तैयारी ना पुगला कहत बैठक 3 बजे खातिर बोलावल जानकारी देहने। एमाले से विद्रोह करके नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन कैल नेता नेपाल के साथ छोड़ल स्थायी कमिटी सदस्य सबसे बालकोट में भइल छलफल के बाद ओली पार्टी कमिटी के 2075 साल जेठ 2 गते के अवस्था में लौटाव के तैयार भइल बानी। एमाले विभाजन होके से पहिले एकता खातिर आधार तैयार करेला गठित कार्यदल आषाढ़ 27 गते 10 बुधे सहमति जुटौले रहे। वे सहमति कार्यान्वयन में ले जाएला ओली तैयार भइला बाद नेपाल के साथ छोड़ल नेता सब संस्थापन पक्ष में लौटेला तैयार भइल देखल गइल बा। प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित के नेता लोग आंतरिक छलफल में जुटल बाटे। माधव कुमार नेपाल के अध्यक्षता में गठित नेकपा एकीकृत समाजवादी के अंतरिम विधान तैयार करके सार्वजनिक कैल गइल बा। कालू सांझ से चंद्रागिरी स्थित रिसोर्ट में जमा भके उ पार्टी के नेता लोग के पार्टी के घोषणा पत्र अंतरिम विधान वितरण कैल गेल रहे। घोषणा पत्र में नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेपाली सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग के हित प्रतिनिधित्व करे के राजनीतिक संस्था के रूप में स्थापित करे के उल्लेख कैल गइल बा। नेपाली समाज आधारभूत रूप में पूंजीवादी चरित्र के रहल कहत घोषणा पत्र में समाज में विद्यमान शोषण के मूल रूप पूंजीवाद आ दलाल नौकरशाही भइल उल्लेख कैल गइल बा। घोषणा पत्र में सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूपांतरण मार्फत नेपाल के संविधान में उल्लेखित समाजवाद उन्मुख व्यवस्था प्राप्ति के रास्ता में पार्टी अग्रसर होखे के उल्लेख कैल गइल बा। रिसोर्ट में पार्टी के नया नीति जनता के बहुदलीय समाजवाद के विषय में छलफल भइल बाटे। निर्वाचन आयोग भाद्र 9 गते बुध के शनाखत खातिर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य आ सांसद लोग के बोलौले बा। लंबा समय से विवाद में रहल नेपाली कांग्रेस के क्रियाशील सदस्यता विवाद अंत भइल बाटे। कांग्रेस के क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान समिति से प्रतिवेदन बुझावला बाद विवाद अंत भइल ह। सोमवार के संझिया समिति के सदस्य सब बीच के बैठक भइला बाद प्रधानमंत्री समेत रहल सभापति शेरबहादुर देउवा के समिति प्रतिवेदन बुझौलक ह। बीतल साउन 30 गते पूर्व महामंत्री कृष्ण प्रसाद सिटौला के संयोजकत्व में क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान समिति गठन भइल रहे। नेता सब डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल आ रमेश लेखक सदस्य रहल समिति के भाद्र 2 गते क्रियाशील सदस्यता विवाद विवरण बुझावे के समय सीमा तोकल गइल रहे, लेकिन समिति काल्हु राति प्रतिवेदन बुझौले रहे। इससे पहिले छानबीन समिति जल्दीय जिला के विवाद समाधान कैला पर भी 12, सप्तरी, धनुषा 4, सर्लाही 2 लगायत में समाधान करे ना सकल रहे, जेकरा खातिर सितौला नेतृत्व के नया समिति गठन करके विवाद समाधान के जिम्मा देहल गइल रहे। कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन कार्यतालिका अंतर्गत यह भादो 18 गते वार्ड अधिवेशन के कार्यतालिका रहल बा। काठमाडौँ उपत्यका में जारी निषेधाज्ञा बारे नया रणनीति बनावेला आज प्रमुख जिला अधिकारी सबके संयुक्त बैठक बैठ रहल बा। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर जिला के प्रमुख जिला अधिकारी लगायत सीसीएमसी के पदाधिकारी सबके संयुक्त बैठक बाद प्रमुख जिला अधिकारी सबके बैठक बोलावल गइल बा। सरकारवाला सबसँग के छलफल में काठमाडौँ उपत्यका के निषेधाज्ञा के मोडालिटी बारे छलफल होखी। आज बैठे के बैठक से
पिछला हफ्ता के संक्रमण दर आ मृत्यु दर के समीक्षा करे के आवेला दिन में जारी होखे वाला निषेधाज्ञा के मोडालिटी तय करे के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपाल जानकारी देहने। पिछला हफ्ता थप कैल निषेधाज्ञा आज राति 12 बजे पूरा हो रहल बा। सर्वोच्च अदालत पुगल हितेन्द्र देव साक्य से दायर कैल रिट के सुनवाई प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर राणा के इजलास में होखे के भइल बाटे। सरकार साक्य के नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक के पद से हटा के कुलमान घिसिङ के नियुक्त कैले रहे। अपना के गैरकानूनी रूप में हटावल दावी करत पद में कायम राखे के माग करत साक्य रिट दायर कैले रहने। उ रिट खातिर आज प्रधान न्यायाधीश राणा के इजलास में पेशी तोकल गई हवे। साक्य आपना के पूर्वाग्रही खातिर अंतरिम आदेश मांग कैले बाड़न। सरकार साउन 25 गते साक्य के ऊर्जा आयोग के विज्ञ के रूप में सरुवा करके घिसिङ के प्राधिकरण में नियुक्त कैले रहे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेश के प्रमुख न्यायाधिवक्ता में श्री कृष्ण सुवेदी नियुक्त भइल बानी। लुम्बिनी प्रदेश सरकार सुवेदी के काल्हु प्रदेश के मुख्य न्यायाधिवक्ता में नियुक्त कैलक हवे। इससे पहले शंकर पोखरेल नेतृत्व के सरकार से नियुक्त कैल मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुर प्रसाद डीसी के राजीनामा देहला बाद सावन 27 गते से ऊ पद खाली रहे। सुवेदी के काल्हु उच्च अदालत तुलसीपुर के मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित प्रदेश प्रमुख के कार्यालय में शपथ ग्रहण कराउने। लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन, मुख्यमंत्री कुलप्रसाद केसी, सभामुख पूर्णबहादुर घरती लगायत सरकार के उच्च पदस्थ व्यक्ति सबके सहभागिता में दीक्षित सुवेदी के शपथ ग्रहण कराउने है। मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदी इससे पहले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग और मानवाधिकार के क्षेत्र में रह के काम करते आए रहने। संसद के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति भौतिक उपस्थिति में ही कक्षा 12 के परीक्षा लेवे के निर्देशन देले बा। आज संसद के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के बैठक में शिक्षा मंत्रालय के पदाधिकारी संग के छलफल के बाद समिति सभापति जयपुरी घरती कोविड खोप दे के भौतिक उपस्थिति में ही परीक्षा संचालन करेला निर्देशन देहनी है। कोविड संचालन के जोखिम रहल कहत स्थगित भइल कक्षा 12 के परीक्षा भौतिक उपस्थिति में ही लेवे के तैयारी भइल शिक्षा मंत्रालय जनौले बा। शिक्षा मंत्रालय के सचिव राम प्रसाद थपलिया स्वास्थ्य मंत्रालय से छलफल करके दशैं पहले ही भौतिक उपस्थिति में ही परीक्षा लेवे के तैयारी हो रहल जानकारी देहने। 3,96,000 विद्यार्थी 18 बरस ऊपर के रहला से उ सब खातिर कोविड देवे के सके के कहत विद्यार्थी के खोप देवेला स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करे के भी जानकारी करौने। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालय मानव तस्करी भइल आशंका में 24 जने नेपाली के इजिप्ट जाए से रोकले बाटे। विमानस्थल के अध्यागमन कार्यालय शंकास्पद ढंग से इजिप्ट उड़े लागल 24 जने नेपाली के सोमवार के रात लौटौले बा। टर्किश एयर के टीके 727 नंबर के उड़ान से इजिप्ट जात रहे लोग। अध्यागमन से इजिप्ट भ्रमण के यात्रा शंकास्पद रहल आ उ लोग यात्रा के उद्देश्य समेत स्पष्ट खुलावे ना सकल कहत फिर्ता कैले बा। यात्रा के स्पष्ट उद्देश्य ना खुल्ला बाद उ लोग के इजिप्ट जायला प्रस्थान अनुमति ना देहल अध्यागमन कार्यालय के प्रमुख सुशील वैद्य जानकारी देहने। प्रस्थान अनुमति देवे के बारे में त्रिवी अध्यागमन के कर्मचारी अध्यागमन विभाग के महानिर्देशक संग भी परामर्श कैले रहने। बोर्डिंग पास देवे ना मिले वाला जनौला बाद टर्किश एयर के कर्मचारी या यात्रु बीच कुछ देर कहासुनी भी भइल रहे। अध्यागमन के कर्मचारी सब संगे ही अनावश्यक विवाद करे लागला बाद स्थिति सामान्य करेला अध्यागमन के कर्मचारी सब प्रहरी बोलौले रहे। अब आर्थिक समाचार। नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ आ खाना बनावेला गैस के भाव बढ़ौले बा। कालू रात 12 बजे से लागू होके किस्म से निगम भाव बढ़ौलक हुए। निगम द्वारा विज्ञप्ति जारी करत भारत से ही भाव बढ़ के आयल जनावत पेट्रोल, डीजल, मट्टीतेल आ आंतरिक हवाई ईंधन के मूल्य 2 रुपया के दर से बढ़ौले बा। नया कायम मूल्य मुताबिक अब उपत्यका में पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 130 रुपया पुगल बाटे। वही लेखा डीजल आ मट्टीतेल के दाम प्रति लीटर 113 रुपया पुगल बाटे त आंतरिक हवाई ईंधन के दाम प्रति लीटर 86 रुपया पुगल बाटे। अंतर्राष्ट्रीय तरफ के हवाई ईंधन के मूल्य प्रति किलोलीटर अमेरिकी डॉलर 16 से बढ़ावत प्रति किलोलीटर 770 अमेरिकी डॉलर कायम भइल बा। वही लेखा खाना बनावेला गैस के दाम भी
प्रति सिलिंडर 25 रुपया से बढ़ल बाटे। नया मूल्य सूची मुताबिक अब खाना बनावेला गैस के मूल्य प्रति सिलिंडर 14 से 50 रुपया कायम भइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान से सत्ता कब्जा कैल तालिबान देश से भागल राष्ट्रपति अशरफ घानी आ उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के देश लौटेला आग्रह कैले बा। तालिबान के वरिष्ठ नेता तथा हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख खलील हक्कानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आ सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मोहिब के माफी देहल घोषणा करत देश लौटेला आग्रह कैले बानी। वही लेखा हक्कानी अपने सब विरुद्ध के युद्ध में अफगान सेना के नेतृत्व लेहल जर्नल सहित सभी सैनिक के भी माफी देहल घोषणा कैले बानी। अपने सब विरुद्ध युद्ध लड़े वाला जे केहू के भी बदला लेवे के जनावत तालिबान पिछला समय निर्णय बदलत माफी देवे के घोषणा कैले बा। तालिबान नेता घानी लगायत उच्च पदस्थ व्यक्ति सब लौटला पर भव्य स्वागत करे के भी बतौले बा। अब खेलकूद समाचार। ओमाना अमेरिका संघ के विश्वकप लीग 2 अंतर्गत के त्रिकोणात्मक क्रिकेट सीरीज खेलेला नेपाली क्रिकेट टोली ओमान प्रस्थान कैले बा। 17 खिलाड़ी सहित 22 सदस्यीय टोली सलाम एयर से ओमान खातिर प्रस्थान कैले बा। ज्ञानेन्द्र मल्ल के कप्तानी में त्रिकोणात्मक क्रिकेट सीरीज खेलेला टोली ओमान प्रस्थान कैलक हउए। टोली में मेन प्रशिक्षक डेव वाटमोर, व्यवस्थापक मोहम्मद दाऊद अंसारी, टेक्निकल एनालिस्ट रमन शिवाकोटी, फिजियो विक्रम नेउपाने आ ट्रेनर राकेश काशी भाई गोहित बारे लोग। ओमान सीरीज भादो 28 से कुआर 4 गते तक संचालन होगी। त्रिकोणात्मक सीरीज में नेपाल ओमान आ अमेरिका संगे 2-2 खेल खेली। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत ओमान आ अमेरिका संगे के त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सीरीज पहले नेपाल भादो 20 आ 23 गते ओमान में पपुआ न्यूगिनी संगे एक दिवसीय खेल खेली। विश्वकप लीग 2 में नेपाल सहित पपुआ न्यूगिनी, ओमान, अमेरिका, स्कॉटलैंड, नामिबिया आ यूनाइटेड अरब इमिरेट्स रहल बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फेर एक बेर। नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठक आज बैठल। बैठक दोपहर 3 बजे बैठी। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित नेता सब आंतरिक छलफल में पार्टी के घोषणा पत्र आ अंतरिम विधान सार्वजनिक। कक्षा 12 के परीक्षा भौतिक उपस्थिति में ही करला संसदीय समिति के निर्देशन। दशैं पहले ही परीक्षा लेवे के मंत्रालय के तैयारी। अफगानिस्तान के सत्ता कब्जा कैल तालिबान द्वारा राष्ट्रपति घानी आ उपराष्ट्रपति सालेह के देश लौटेला आग्रह। स्वदेश लौटला पर भव्य स्वागत करे के कहना। आ नेपाली क्रिकेट टोली ओमान प्रस्थान। ओमाना अमेरिका से त्रिकोणात्मक क्रिकेट सीरीज खेली। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।